हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजीपीओटीडी जो कि है रिवर्स बिट्स। तो वैसे तो यहाँ पे इजी ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए और भी ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि इसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना ये। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको पूरी क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यानी कि इस वीडियो के बाद आपको ये क्वेश्चन जो है A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है। हमें एक नंबर x दिया हुआ है, उसका हमें बाइनरी रिवर्स करना है, और उसका आंसर फिर दोबारा डेसिमल में दे देना है। इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। हमें इनपुट में x इज इक्वल टू 1 दे दिया डेसिमल में, ठीक है। आउटपुट में आ जाए इतना बड़ा नंबर, कैसे, अभी बताता हूँ। x इनपुट में 1 है। 1 का बाइनरी में फॉर्म क्या होता है? 0 0 0 0 0 0 0 0 1। इस पूरे को रिवर्स कर दो, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 1 को कर दो 1 0 0 0 0 0 0। बस। और इस ये बाइनरी का डेसिमल क्या होता है? ये। तो भाई यही तो आउटपुट में आ गया था, ये। समझ में आ गए? कुछ नहीं करना हमें, बहुत आसान है। एक नंबर दिया होगा, उसका बाइनरी हमें रिवर्स कर देना है। रिवर्स बाइनरी करने के बाद वो जिस नंबर का बाइनरी बन गया उसे आउटपुट में प्रिंट कर देना है। दैट्स इट। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो। तो चलो अब अप्रोच की बात कर लेते हैं। अप्रोच गाइस इतनी ज्यादा आसान है ना, जितना आसान क्वेश्चन है उससे भी ज्यादा आसान अप्रोच है। एक बात याद रखो, इंटीजर में क्या 32 बिट होते हैं। इंटीजर में 32 बिट होते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 32 बार ऑपरेशन करेंगे। फॉर लूप चला देंगे 32, 32 बार फॉर लूप चलाएंगे। और एक एक करके एलएसबी यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकाल देंगे, और उसमें हम ऐड कर देंगे। पहले हम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे अपना, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे उसे। हर लूप की हर आइटरेशन में हम जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकाल लेंगे, और उसको हम ऐड कर देंगे हमारे आंसर में। और हमारा जो वो है एक्स, एक्स क्या है हमारा इनपुट, उसको हम वो कर देंगे राइट शिफ्ट कर देंगे, ताकि अगली आइटरेशन के लिए मतलब आ जाए। हमें 32 बिट तक करना है ना, तो एक बिट हो गई तो राइट शिफ्ट कर दिया, दूसरी बिट फिर राइट शिफ्ट, फिर तीसरी बिट, ऐसे। अभी आपको मैं कोड करके समझाता हूँ, आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान कोड है ना, और ये थोड़ा वैसा कोड है। तो आपको अप्रोच समझाने में क्या मजा है, इतना आसान कोड है, डायरेक्ट कोड करते करते ही समझा देता हूँ मैं। मैंने क्या बोला था सबसे पहले? मैंने बोला था कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाने से पहले इस बार मैं बोलता हूँ कि हम एक आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं, है ना। इंट आंसर। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, इंट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये देखो, लॉन्ग लॉन्ग रिवर्स बिट्स, लॉन्ग लॉन्ग एक्स। और आंसर भी तो इतना बड़ा आ सकता है ना, इसलिए आंसर होएगा लॉन्ग लॉन्ग। रिवर्स बिट करने के बाद पता नहीं कितना बड़ा आंसर आ जाए, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर। इनिशियलाइज कर दिया उसे जीरो से, यही बोला था मैंने। फिर मैंने क्या बोला था कि अब एक फॉर लूप चलाएंगे 32 बार, क्योंकि 32 बिट होती है इंटीजर में। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, 32, 32 बार चलेगा आई प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम आंसर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, आंसर को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1। ये हमने क्यों किया? क्योंकि इससे क्या होगा, आंसर जो है हर आइटरेशन में लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा बाय 1 बिट। हर आइटरेशन में आंसर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 1 बिट को, जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करेगा नेक्स्ट बिट को ऐड करने के लिए। हम एक्चुअली में रिवर्स ही कर रहे हैं ना, तो एक बिट हमने पीछे कर दी, तो आगे कौन सी बिट आएगी रिवर्स होने के बाद, उस वो यहाँ पे उसके लिए स्पेस बनाएगा लेफ्ट शिफ्ट करके। फिर हम करेंगे आंसर इक्वल टू आंसर एंड 1, आंसर एक्स एंड 1। ये मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्स की निकलेगी बिटवाइज एंड को यूज करके। ये जो है ना एंड, इससे इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकल जाएगी, और उसको हम ऐड कर देंगे आंसर में। उसको हम ऐड कर देंगे आंसर में, और जो हमारी वो थी शिफ्ट छोड़ी थी हमने, एडिट स्पेस छोड़ी थी, उसमें ऐड हो जाएगा ये, जो हमने ऊपर किया ना, वो इसको ऐड करने के लिए। और अब एंड में हम एक्स को भी शिफ्ट कर देंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे हम एक्स को 1 से। क्योंकि भाई एक आइटरेशन में मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले आंसर की एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो रही है,
और एक्स की एक बिट राइट शिफ्ट हो रही है। और बची हुई मतलब ये एक लेफ्ट शिफ्ट हो रही है और राइट शिफ्ट हो रही है, तो इक्वालिटी करने के लिए क्या हो रही है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आंसर में ऐड हो जा रही है उस जगह पे जहां से लेफ्ट शिफ्ट हुई। यानी कि कुल मिला के अब ये सब 32 बार हो जाएगा ना, हर बिट एक्स के लिए हो जाएगा, हर बिट आंसर के लिए हो जाएगा। आंसर में सारी बिट्स एक्स की ऐड होती रहेंगी और एक्स की सारी बिट्स माइनस होती रहेंगी। ऐड मतलब आंसर में जुड़ती रहेंगी, और माइनस मतलब एक एक करके शिफ्ट होती रहेंगी ना, तो नंबर कम होता रहेगा। ये होपफुली आप समझ गए हो। इसे मेरे को समझाना में थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद, लेकिन क्योंकि यार मेरे को कोड करके समझाने में ज्यादा सही लगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कोड करके समझा दिया। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। एंड में वैसे हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। ये किसका ब्रैकेट है, फॉर लूप का है ना, हाँ। तो रिटर्न आंसर, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमने किया क्या है, होपफुली मैं आपको समझा पाऊँ। हमने एक वेरिएबल बना लिया आंसर, उसे जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, अभी तो हमने इतना ही किया है। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया 32 बार, क्योंकि हर बार हर बिट के लिए हम काम कर रहे हैं कुछ। इस फॉर लूप में हम कुछ काम कर रहे हैं हर बिट के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, आंसर को शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया, ताकि एक बिट के लिए स्पेस बन जाए। और उस स्पेस में हमने ऐड कर दिया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आंसर और वन का, एक्स और वन का। एक्स का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकल गया, उसको हमने ऐड कर दिया आंसर में। अब एक बिट, एक्स की एक बिट का काम हो गया ना, तो इसलिए हमने एक्स को राइट शिफ्ट कर दिया, ताकि अगली बिट पे आ जाए, अगला ऑपरेशन हो जाए। दैट्स इट, सारी बिट्स ऑपरेशन में आ जाए, इसलिए हमने ये किया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अब हम सबमिट कर देते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं पहले कि सब सही तो है, कहीं गलती तो नहीं होगी। ये क्या हुआ यार, वैसे यार कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है। कभी कभी गाइस पता है इसमें दिक्कत भी आ जाती है। मैं एक बार सबमिट करके देख लेता हूँ हो रहा है क्या नहीं। ओके, नहीं हो रहा, कुछ गलती है, ठीक है, देखता हूँ मैं एक मिनट क्या है। ओके गाइस, तो मैं समझ गया हूँ क्या गलती है, एक छोटी सी गलती है। यहाँ पे हमने आंसर इज इक्वल टू नहीं लिखा, और यहाँ पे हमने एक्स इज इक्वल टू नहीं लिखा, हमने ऐसे लिख दिया। तो ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा था ना, तो फ्लो फ्लो में मैं समझाते समझाते ऐसे कोड लिख दिया। यहाँ पे ये आंसर में हो रहा है और ये काम एक्स में हो रहा है, तो हमने ये लिखा नहीं था। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। अब तो फुली हो जाना चाहिए, बहुत आसान कोड है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ओके, हो गया फाइनली। और यहाँ पे करंट स्ट्रिक हो गई है 42 की। यार इसको देख के आप मेरी कंसिस्टेंसी को देख के अगर सब्सक्राइब कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।